पश्चिम बंगाल में से आप कंपेन करके आए हैं, क्या स्थिति है? देखिए, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का लहर चल रहा है। लोग टीएमसी सरकार से उब गए हैं, परिवर्तन चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां टीएमसी सरकार की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है, क्योंकि बंगाल के लोग महसूस कर रहे हैं कि केंद्र की योजनाएं ज़मीन तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि राज्य सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही है। बाकी राज्य जहां डबल इंजन की सरकार है, तेज़ी से प्रगति कर रहा है, और पश्चिम बंगाल की विकास की रफ्तार बहुत धीमी है, कुंद हो गई है। सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा था। तुष्टीकरण की नीति के चलते बहुसंख्यक आबादी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, और लोग यह मान बैठे हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग तभी रह पाएगा जब इसको टीएमसी सरकार से मुक्ति मिलेगी। तो देश की सुरक्षा के लिए भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, यह आम आवाम की मंशा है। मुझे कोई संदेह नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। वहाँ ममता सरकार कह रही है कि वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया गया, जबरदस्ती चुनाव आयोग को दबाव में। देखिए, SIAR तो बिहार में भी हुआ है। जो फर्जी मतदाता थे, जो भारत के नागरिक हैं ही नहीं, वो कैसे मतदाता बन सकते हैं? चुनाव आयोग को अधिकार है कि मतदाता सूची में उन्हीं का नाम रहेगा जो इस राज्य के नागरिक होंगे, इस देश के नागरिक होंगे। तो जब आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, इस राज्य के नागरिक, पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं हैं, देश के नागरिक नहीं हैं, तो कैसे आप रहेंगे? एक एक मतदाताओं का नाम कई कई जगह था, तो जो फर्जी मतदाता थे उनका नाम कटा, जो विदेशी मतदाता बने हुए थे, जो भारत के नागरिक नहीं है, उनका नाम कटा। तो इसमें ममता बनर्जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही तो उनकी पीड़ा है कि फर्जी मतदाता उनके थे, विदेशी जो घुसपैठिया थे उनको मतदान करते थे। तो चुनाव के पहले हार मान चुकी थी। जिस बोकस वोट के आधार पे उनकी राजनीति टिकी हुई थी, उसके कटने से उनका मायूस होना लाजमी है। उस बौखलाहट में चुनाव आयोग पर आरोप लगेगा, ईवीएम पर आरोप लगेगा, गृह मंत्रालय पर आरोप लगेगा, सेना पर आरोप लगेगा, और चुनाव के बाद पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। ये तो होता है। जो 7 जजों को बंधक बना करके जो खेल हुआ, उस पर क्या? मैंने कहा कि वहाँ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको उसके मर्यादा को चोट पहुंचाई जा रही थी। जहां जज को कहना पड़ा कि यहाँ इस माहौल में न्यायालय की कार्रवाई संभव नहीं है, आप समझ सकते हैं। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसके कामकाज में एक मुख्यमंत्री आकर सीधे व्यवधान उत्पन्न करता है, फाइल ले लेता है, डेटा अपने साथ लेकर चला जाता है। इससे ज़्यादा लोकतंत्र का अपमान क्या होगा? संघीय ढांचा को कमजोर करना चाहती है ममता बनर्जी। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि देश की सुरक्षा के खातिर भी और बंगाल में एक विकास करने वाली सरकार के खातिर भी बीजेपी का आना जरूरी है और टीएमसी का जाना तय है। बीजेपी इस बार आएगी? पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, केवल बीजेपी आएगी नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। चौंकाने वाला परिणाम आएगा। वहाँ की जनता सरकार से उब गई है, गुंडा राज चल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, जान माल की सुरक्षा किसी की गारंटी नहीं है उसकी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षक की बहाली में भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि बिहार में एक समय में जो जंगल राज था, उसकी पुनरावृत्ति पश्चिम बंगाल में हो रही थी। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, लोगों को मतदान केंद्र पर नहीं जाने दिया जाता था। इस पर हेकड़ी बंद है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो निष्पक्ष चुनाव हो, साफ सुथरी मतदाता सूची हो, तो इससे तो खुश होना चाहिए। अगर आपको लोकतंत्र में भरोसा है, इस पर सवाल खड़ा करना यानी आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है।
नहीं, ममता सरकार कह रही है कि प्रशासनिक दबाव बना करके और बीजेपी हम पर दबाव बनाकर अपना शासन तंत्र चलाना चाहती नहीं तो बीजेपी तो पहले भी सरकार में थी, कहाँ बीजेपी की सरकार बन गई? कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, कहाँ बीजेपी की सरकार बन जा रही है? देखिए, लोकतंत्र में जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। जब आप चुनाव जीत रही थी, भारी बहुमत के साथ जीत रही थी, तो ईवीएम भी ठीक था, वोटर लिस्ट भी ठीक था, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष था। और आज जब आपको इस बात का डर सताने लगा है कि हम सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, तो आपने शुरू से ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। और यही इस बात का को इंगित करता है कि ममता बनर्जी को भी इस बात का आभास हो चुका है कि अब सत्ता उनके पैरों तले खिसकने वाली है। क्लियर है। अब तो इंतज़ार करिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, 4 मई को मतगणना हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की आम आवाम तो नारा लगा रही है कि 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई। दीदी गई। ठीक है। पश्चिम बंगाल में से आप कंपेन करके आए हैं, क्या स्थिति है? देखिए, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का लहर चल रहा है। लोग टीएमसी सरकार से उब गए हैं, परिवर्तन चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां टीएमसी सरकार की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। क्योंकि बंगाल के लोग महसूस कर रहे हैं कि केंद्र की योजनाएं ज़मीन तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि राज्य सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही है। बाकी राज्य जहां डबल इंजन की सरकार है, तेज़ी से प्रगति कर रहा है, और पश्चिम बंगाल की विकास की रफ्तार बहुत धीमी है, कुंद हो गई है। सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा था, तुष्टीकरण की नीति के चलते बहुसंख्यक आबादी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। और लोग यह मान बैठे हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग तभी रह पाएगा जब इसको टीएमसी सरकार से मुक्ति मिलेगी। तो देश की सुरक्षा के लिए भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, यह आम आवाम की मंशा है। मुझे कोई संदेह नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। वहाँ ममता सरकार कह रही है कि वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया गया, जबरदस्ती चुनाव आयोग को दबाव में। देखिए, SIAR तो बिहार में भी हुआ है। जो फर्जी मतदाता थे, जो भारत के नागरिक हैं ही नहीं, वो कैसे मतदाता बन सकते हैं? चुनाव आयोग को अधिकार है कि मतदाता सूची में उन्हीं का नाम रहेगा जो इस राज्य के नागरिक होंगे, इस देश के नागरिक होंगे। तो जब आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, इस राज्य के नागरिक, पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं हैं, देश के नागरिक नहीं हैं, तो कैसे आप रहेंगे? एक एक मतदाताओं का नाम कई कई जगह था, तो जो फर्जी मतदाता थे उनका नाम कटा, जो विदेशी मतदाता बने हुए थे, जो भारत के नागरिक नहीं है, उनका नाम कटा। तो इसमें ममता बनर्जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही तो उनकी पीड़ा है कि फर्जी मतदाता उनके थे, विदेशी जो घुसपैठिया थे उनको मतदान करते थे। तो चुनाव के पहले हार मान चुकी थी। जिस बोकस वोट के आधार पे उनकी राजनीति टिकी हुई थी, उसके कटने से उनका मायूस होना लाजमी है। उस बौखलाहट में चुनाव आयोग पर आरोप लगेगा, ईवीएम पर आरोप लगेगा, गृह मंत्रालय पर आरोप लगेगा, सेना पर आरोप लगेगा, और चुनाव के बाद पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। ये तो होता है। जो 7 जजों को बंधक बना करके जो खेल हुआ, उस पर क्या? मैंने कहा कि वहाँ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको उसके मर्यादा को चोट पहुंचाई जा रही थी। जहां जज को कहना पड़ा कि यहाँ इस माहौल में न्यायालय की कार्रवाई संभव नहीं है, आप समझ सकते हैं। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसके कामकाज में एक मुख्यमंत्री आकर सीधे व्यवधान उत्पन्न करता है, फाइल ले लेता है, डेटा अपने साथ लेकर चला जाता है। इससे ज़्यादा लोकतंत्र का अपमान क्या होगा? संघीय ढांचा को कमजोर करना चाहती है ममता बनर्जी।
इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि देश की सुरक्षा के खातिर भी और बंगाल में एक विकास करने वाली सरकार के खातिर भी बीजेपी का आना जरूरी है और टीएमसी का जाना तय है। बीजेपी इस बार आएगी? पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, केवल बीजेपी आएगी नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। चौंकाने वाला परिणाम आएगा। वहाँ की जनता सरकार से उब गई है, गुंडा राज चल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, जान माल की सुरक्षा किसी की गारंटी नहीं है उसकी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षक की बहाली में भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि बिहार में एक समय में जो जंगल राज था उसकी पुनरावृत्ति पश्चिम बंगाल में हो रही थी। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, लोगों को मतदान केंद्र पर नहीं जाने दिया जाता था। इस पर हेकड़ी बंद है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो निष्पक्ष चुनाव हो, साफ सुथरी मतदाता सूची हो, तो इससे तो खुश होना चाहिए। अगर आपको लोकतंत्र में भरोसा है, इस पर सवाल खड़ा करना यानी आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। ममता सरकार कह रही है कि प्रशासनिक दबाव बना करके और बीजेपी हम पर दबाव बनाकर अपना शासन तंत्र चलाना चाहती है। नहीं तो बीजेपी तो पहले भी सरकार में थी, कहाँ बीजेपी की सरकार बन गई? कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, कहाँ बीजेपी की सरकार बन जा रही है? देखिए, लोकतंत्र में जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। जब आप चुनाव जीत रही थी, भारी बहुमत के साथ जीत रही थी, तो ईवीएम भी ठीक था, वोटर लिस्ट भी ठीक था, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष था। और आज जब आपको इस बात का डर सताने लगा है कि हम सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, तो आपने शुरू से ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। और यही इस बात का को इंगित करता है कि ममता बनर्जी को भी इस बात का आभास हो चुका है कि अब सत्ता उनके पैरों तले खिसकने वाली है। क्लियर है। अब तो इंतज़ार करिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, 4 मई को मतगणना हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की आम आवाम तो नारा लगा रही है कि 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई। दीदी गई।